न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं तो यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को खत्म कर दिया है। नए प्रस्ताव के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,441 मदरसे हैं। इनमें से 558 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। तो यूपी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है कि नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस पर तरह तरह की बयानबाजियां हुई और यह कहा जा रहा है कि मदरसों को लेकर यह फैसला खास तौर पर इसलिए लिया गया है ताकि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। और मदरसों को लेकर फैसले पर मोहसिन रजा बोले, मदरसों पर फैसले का हम स्वागत करते हैं। पहले की सरकारों ने बहुत नुकसान करवाया। आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को लेकर जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अनाप शनाप मदरसों को बढ़ाकर क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे मदरसों में। उसका काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। आज आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटरीकरण किया है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली सरकारों ने ये जो मदरसे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिनको अनुदान दे रही थी, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं ओबलाइज करने का काम कर रहे थे। खास करके अगर सपा की सरकार देखी जाए, बसपा की सरकार देखी जाए, मदरसों में कोई क्वालिटी नहीं थी। अपने लोगों को खाली लाभ पहुंचाने के लिए मदरसे दिए जा रहे थे और उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। आज हम एक अच्छे स्तर की पढ़ाई लेकर आ रहे हैं। आज हम डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का अवसर दे रहे हैं। आज हम IAS IPS बनने का अवसर दे रहे हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, आधुनिकीकरण किया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फैसला और पर्याप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इससे ज्यादा मदरसों को अनुदानित करने की जरूरत नहीं है। फिर वही वाली बात हो जाएगी जो पिछली सरकारों ने की है। हम क्वालिटी पर काम कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को उससे लाभ पहुंचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए या मिसयूज करने के लिए मदरसों को अनुदानित कर रहे थे, जिसका सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। आज बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है। पर्याप्त जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश भर में पढ़ना चाहते हैं, मदरसे से निकलना चाहते हैं आगे, उसके लिए 562 मदरसे उत्तर प्रदेश में अनुदानित हैं और लगभग 9,000 शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़े स्वरूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है सरकार मदरसों को लेकर और उसमें यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा। इससे बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई बुधवार को टल गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने चैम्बर में तीनों पक्षों की बातें सुनी और आवेदन लिया और इसके साथ ही सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि तय कर दी है, यानी कि 19 मई। वाराणसी कचहरी में बुधवार को तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रहे और इस कारण कोर्ट ने चैम्बर में ही बैठकर सभी पक्षों की बातें सुनी, आवेदन लिया और सुनवाई की तिथि गुरुवार को नियत कर दी गई है। इससे पहले जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने ज्ञानव्यापी परिसर में मानव निर्मित तालाब के पानी में सील बंद मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल के पास से शौचालय हटाने को आदेश पारित करने के लिए आवेदन दिया। वहीं वादी पक्ष ने हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को 6 और 7 जुलाई की कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उचित आदेश देने को कहा है। इस आवेदन पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गुरुवार की तिथि तय की है। और अरसे बाद अखिलेश यादव और मायावती के सुर एक साथ सुनाई दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है।
इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ यह विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला ज्ञानवापी मस्जिद मामला, लीगल कमेटी कानूनी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टेक ओवर करेगा। ज्ञानवापी के मामले पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष समेत पार्टी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर लोअर कोर्ट के फैसले के मैं खिलाफ हूं। फव्वारे को अगर आप शिवलिंग कहने लगेंगे तो ताजमहल भी बंद हो जाएगा। वहीं दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास का नाम भी सामने आया है, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे और एक लीगल कमेटी बनाने को भी कहा है। तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ दिया था, उसी तरह इस मामले पर भी साथ रहेंगे। ज्ञानवापी का मसला तूल पकड़ता जा रहा है और जबरदस्ती के लिए ज्ञानवापी के मसले को तूल दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर से इस मामले को उसने कहा है कि हम देखेंगे और उसने एक लीगल कमेटी बनाने को कहा है, तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उसी तरीके से हिमायत करेगा जैसे बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत की थी। लिहाजा क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, लिहाजा मस्जिद किसी गजबी जगह पर नहीं होती है, उसमें एक अरसा दराज से नमाज हो रही है। और जिस तरीके से मस्जिद के मामले को कुछ सियासी लोग तूल दे रहे हैं, क्योंकि जहां के ऊपर ये ज्ञानवापी मस्जिद है, काशी में, बनारस में, वहां ना हिंदुओं को मुसलमानों से तकलीफ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से तकलीफ है। दोनों एक साथ त्योहार मनाते हैं, दोनों एक साथ खुश होकर रहते हैं, मगर कुछ सियासतदानों को जरूर तकलीफ है इस चीज से। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वेलकम है और वो इसको जरूर देखे और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी भरपूर तरीके से हिमायत करे। देखिए, कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फ़र्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फ़र्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज़ किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामज़न किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नज़रसानी करें। जो मदरसे फ़र्ज़ी तरीके से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले पर गौर करने की और नजरसानी करने की। आजकल जो ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मसला चल रहा है, जो ये मामला बहुत ही ज्यादा
चारों तरफ फैला है इस टाइम की ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वहां पर मंदिर था प्राचीन काल में। तो इस मामले में मेरा ये कहना है और मैं ये मानती हूं इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें और उन्हें इसके लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।